अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज हम आए हैं बहन के घर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? मुर्गी ने अंडा दे दिया। क्या? इधर बात बताओ, क्या मुर्गी ने अंडा दिया है? अच्छा। और अब्दुल हादी, आप ठीक हो? बहन के घर आए थे और जी बच्चे बहुत ज़्यादा ही खुश थे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज आई हूँ बहन के घर और इनके लॉन में बैठ के ना दिल खुश हो रहा है। तो इनके प्लांट्स भी दिखाती हूँ आपको। जैसे मैं इंटर हुई हूँ और ये इनका जो प्लांट है ये वाला, ये पता नहीं मोतिया का फूल है, ये कौन सा है, ये देखिए, ये कितना प्यारा है। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आ रहा है और माशाल्लाह देखिए कितना ज़्यादा घना घना हुआ है, इतना बड़ा बड़ा सा। मोतिया नहीं लगता, ये मोतिया तो नहीं है, ये वाइट कलर के छोटे छोटे से फूल हैं। और ये शहतूत का दरख्त, ये शहतूत का दरख्त तो इनका बहुत बड़ा हो गया, ये देखिए यहाँ तक फैल गया है। जब भी बहन के घर आते हैं तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं और बच्चों को जो है हमारा इंतज़ार होता है। और ये संडे का दिन था तो बहनोई मेरे भी घर थे और बच्चे भी घर थे। और आमना देखें खेल रही है और घर जो है वो बिखरा हुआ था। ज़ाहिर सी बात है, संडे का दिन हो तो बच्चे घर हों तो घर जो है वो थोड़ा सा बिखरा हुआ ही होता है। वो बैठ के वहीं खेल रही थी, किचन से सारे बर्तन उठाकर वो घर घर खेल रही थी। और बच्चे जैसे इस एज में खेलते हैं। और मैं आपको रूम भी दिखाती हूँ। भिनोई उस वक्त मेरे सो रहे थे, तो जब वो उठे थे तो फिर मैंने बेडरूम का भी आपको व्यू दिखाया है। तो संडे था तो भिनोई को भी छुट्टी थी और भिनोई मेरे रेडी होकर चले गए थे अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आज जो है वो इनवाइट थे अपनी किसी दोस्त के घर। इसके साथ ही चलते हैं किचन में और आपको किचन का भी व्यू देती हूँ। थोड़ी देर के बाद ही मैं बहन की ससुराल वाली साइड पर चली गई थी और मैं काफ़ी देर वहाँ बैठी रह गई थी और बहुत सारी बातें करती रह गई थी अपनी कज़नों के साथ। इतनी देर में मेरी बहन ने खाना लगा दिया था और वो मुझे बुला रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा था इनसे बातें करते हुए कि फिर मैं थोड़ी लेट हो गई थी। और इतनी देर में अम्मी खाना स्टार्ट कर चुकी थी और मैं अभी यहीं पर बैठी हुई थी और आपको किचन में दिखाती हूँ कि इनके किचन में यहाँ पर क्या बन रहा था। मुझे तो यही अंदाज़ा हो रहा था कि आलू के पराठे बन रहे हैं, क्योंकि आलू जो हैं वो मैश होकर पड़े हुए थे और उसमें मिसाले भी डाल चुके थे और वाकई ही आलू के पराठे बन रहे थे। और जी मेरी कज़न जो है आलू के पराठे बहुत मज़ेदार बनाती हैं। तो फिर मैं चली गई थी बहन की तरफ खाना खाने के लिए और सब खाना डाल चुके थे। चिकन वाइट कढ़ाई बनाई थी मेरी बहन ने और साथ में चिकन पुलाव और कोफ्ते थे और सब तकरीबन सालन डाल चुके थे। और इतनी देर में मेरी कज़न ने आलू का पराठा भी भेज दिया था, क्योंकि मैं उससे कह रही थी कि तुम्हारे हाथ का पराठा बहुत मज़ेदार होता है, तो उसने फ़ौरन ही मेरे लिए भेज दिया था और बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था आलू का पराठा। और खाना खाने के फ़ौरन बाद ही फिर मैं बाहर ही आ गई थी। और क्योंकि मुझे लॉन बहुत अच्छा लगता है, ये साइट उनकी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे थे। और जी बच्चियाँ जो हैं वो अपनी स्कूल की बुक्स लेकर टीचर टीचर खेल रही थी और मैं उनको देख रही थी और इन्जॉय कर रही थी। वैसे हम भी इस एज में जो है बहुत खेले हैं और ख़ुसूसन ये टीचर वाला खेल तो हम बहुत ही खेले हैं। और जो स्टूडेंट बनता था उसकी खैर नहीं होती थी और उसे तो बहुत ही मार पड़ती थी। और जी मेरी जो ये बड़ी भांजी है, इसको अपनी मुर्गियों की बहुत ही फ़िक्र होती है और सारा दिन वो इनकी केयर करती रहती है और बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है ये इनकी केयर कर करके। और जी अब वो ढूंढ रही है अंडा, क्योंकि उसे पता है कि मुर्गी ने अंडा दिया होगा। और जी हम वहाँ पर शाम तक ही रहे थे, फिर उसके बाद हम आ गए थे घर और बहुत ही अच्छा दिन गुज़रा संडे का। और कुछ मैंने कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ली थी तो वो शॉपिंग की थी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी आए हैं बहन के घर से
और आज बहुत ज़्यादा ही लाइट जाती रह गई है, बहुत ज़्यादा ही लोड शेडिंग होती रह गई है। गर्मी लग रही थी, आते साथ ही एसी ऑन किया है। तो साथ में मैंने कहा आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूं, कॉस्मेटिक्स की लेकर आई हूँ। वहाँ मेरी बहन के घर के साथ ही बाज़ार है, तो फिर हम वहाँ चले गए थे। तो कॉस्मेटिक्स की चंद अशिया नहीं थी मेरे पास, लिपस्टिक की कुछ शेड भी नहीं थे, तो वो मैंने लिए हैं। मेरे पास ना मेकअप फिक्सर नहीं था, तो ये किस ब्यूटी का मैंने मेकअप फिक्सर लिया है। ये मेरे पास नहीं था, मैं कब से सोच रही थी कि मैं ये खरीदूं। ये देखिए, ये लिया है मैंने मेकअप फिक्सर। और मिस रोज के जो है हाइलाइटर लिया है मैंने मिस रोज का, क्योंकि ये भी मेरे पास नहीं था हाइलाइटर, और इसकी शेड बहुत अच्छे हैं, तो ये मैंने लिया है। और इसके साथ ही लिपस्टिक की चंद शेड लिए हैं। ये लिपस्टिक विश कलर है इसका नाम है, और ये रेड कलर है, तो ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो ये मैंने लिया एक। और ये वाला शेड भी नहीं था मेरे पास लिपस्टिक का, तो ये ब्रश वाली ऐसे ग्लोस टाइप की लिपस्टिक है। ये पर्पल शेड की है, और देखिए ये लिपस्टिक मैंने चेक किया है ना उस वक्त, तो ये हाल हो गया। और ये देखिए ये कलर लिया मैंने, ये वाला कलर है, ये वाला कलर लिया है। ये पिंक कलर है, एक ये पिंक कलर लिया है, ये पिंक कलर का शेड लिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसका कलर बहुत प्यारा है। ये भी लिप ग्लॉस का है, ये देखिए पर्पल शेड है, और ये वाला शेड है, पर्पल शेड है। ये पर्पल नहीं, ये शॉकिंग पिंक कलर वाला शेड है। बस ये चीज़ें नहीं थी मेरे पास, तो मेकअप फिक्सर भी नहीं था, हाइलाइटर मेरे पास वो जो है आई शेड किट है उसमें था, अलहदा से नहीं थे हाइलाइटर्स, तो ये लिए हैं। और कुछ शेड जो लिपस्टिक्स के लिए हैं, तो ये लिए हैं, तो मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहन के घर से वापसी पे हमने सब्ज़ी भी ले ली थी, और सब्ज़ी बहुत ही अच्छी आई हुई थी, फ्रेश सब्ज़ी थी। तो हमने कहा ले लेते हैं, ताकि 1-2 दिन फिर सुकून से गुज़र जाएंगे। और ख़ुसूसन जो है ये बैंगन, और जो ये है घिया की सब्ज़ी जिसे हम कद्दू भी बोलते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी आई हुई थी। आते साथ ही फिर अम्मी ने धो ली थी सारी सब्ज़ी, तो बस ये ड्राई भी हो चुकी है सब्ज़ी, तो अब इसको रख देंगे फ्रिज में। और ये हरी मिर्चें, ये भी बहुत ही फ्रेश थी, तो ये भी ली थी थोड़ी सी। ये है नेक्स्ट डे, और दोपहर को हमने बनाई थी बेसन की रोटी, जिसे हम सराइकी लोग जो हैं मिसी रोटी भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, और आज दिल कर रहा था तो फिर हमने आज बेसन की रोटी बनाई है, और साथ ही इसके जो है लस्सी भी बनाई थी, और अम्मी ने जो है मक्खन भी निकाला था। ख़ुसूसन अम्मी के हाथ की बेसन की रोटी तो बहुत ही मज़ेदार होती है। अम्मी इसमें आलू डालती हैं, मटर डालती हैं कूट कर, और प्याज डालती हैं, हरी मिर्चें डालती हैं, और नमक मिर्च मसाला सब डालकर, और जो है बेसन ज़्यादा होता है और आटा कम होता है। और अम्मी जो है इसको बहुत ही सॉफ्ट बनाती हैं, इसमें दही भी डालती हैं, सूखी मेथी भी डालती हैं। और ये देखिए जी, मक्खन हमारा जो है वो निकला हुआ था, तो आज दिल कर रहा था, और साथ में ही सबसे पहले तो देंगे अब्बू को। और जी अब्बू को जो है वो पहले दे के आई थी मैं खाना, और ऊपर जो है बहुत सारा रखा था मक्खन, और ये मक्खन से इसका टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाता है। बहुत ही मज़ेदार होती है ये बेसन की रोटी। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा, इसी तरह बनाकर जो है आप खाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनती है। अम्मी ने बनाई है आज बेसन की रोटी, और बहुत मज़ा आ रहा है। साथ में है ये लस्सी, और साथ में है ये मक्खन, और मुझसे सब्र नहीं हुआ, देखिए मैंने आधी रोटी खा ही ली है, और अब इसके ऊपर मैं लगाती हूँ मक्खन। ये देखिए,
और इस मक्खन के साथ ये बेसन की रोटी इतनी मज़ेदार लगती है ना, क्या बताऊँ। यमी।